Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, I want to welcome you on the platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that we are discussing chapter acid, base and salts. This chapter is from chemistry portion of class 10 and this is my 16th video related to this chapter. आज जो हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, आज जो हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या क्या है। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो कि एक कंपाउंड है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एक क्या है, आपका सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जो कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, वहीं से ही इसको भी क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। यानी इसके प्रिपरेशन में आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉमन सॉल्ट ही यूज होगा। साथ साथ हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, केमिकल नेम उसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड किस तरह से सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर किया गया है, उसके बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन इसका कैसे प्रिपेयर किया गया है, इसका यूजेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें, लेकिन हर वीडियो की तरह, ठीक है, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को बता दें, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके बारे में, तो उसी NaCl से कॉस्टिक सोडा कैसे फॉर्म हुआ, डेट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। जिसमें हम लोगों ने जाना कि कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रिपेयर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो एल्काइल एल्काइलाइड, ठीक है। ये प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है। एक्चुअल में ये प्रोसेस किस पे डिपेंड है, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उस पे डिपेंड है, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम ये दिया गया है, लेकिन ये प्रोसेस का नाम इसलिए दिया गया है कि जो रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, ये, ठीक है, जिसमें क्लोर मीन्स, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, एल्काइल मीन्स आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म होगा। साथ साथ आपका क्या होगा, हाइड्रोजन भी फॉर्म होगा, ठीक है। ये तीन सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, उस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं। बाद में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों को फिर सेम रिएक्ट फिर क्या करते हैं, फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म किया जाता है, ठीक है, जो कि पानी में इसको डालने पे ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। लेकिन अब ये किस तरह से इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअल में कैसे ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है, तो ये प्रोसेस जो है कैरी ऑन होता है कैसे, तो क्या किया जाता है, इसको करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में क्या लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया जाता है, ठीक है, NaCl प्लस वाटर इसमें लिया जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद से इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोगों को मालूम है दो क्या चाहिए, हम लोगों को इलेक्ट्रोड्स चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो नेगेटिव, ये छोटा वाला जो होता है लाइन, ये इंडिकेट करता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये बड़ा वाला लाइन शो करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पार करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी पास ये सोडियम क्लोराइड जो है वाटर सोल्यूशन जब बनता है, वाटर के साथ एक्वा सोल्यूशन बनता है, तो Na+ और Cl- में डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ब्रेक होता है। और ये आपका वाटर जो है ये भी थोड़ा उसके तुलना में कम होता है, ब्रेकडाउन डिसोसिएट होता है, लेकिन ये भी डिसोसिएट होता है आपका किस फॉर्म में, H+ और OH- फॉर्म में, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी
हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं इस ब्राइन सॉल्यूशन से, तो जो H+ है ये सोडियम के तुलना में कहा जाता है आपका नेगेटिव टर्मिनल के तरफ, क्योंकि कैटायन है तो ये किसके तरफ जाएगा, कैटायन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल यानी इलेक्ट्रोड्स के तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स आपका नेगेटिव है और ये कैटायन उधर जाएगा और वहां पे क्या होगा, एट अ कैथोड। ठीक है, ये क्या होगा, कैथोड के तरफ जाके एट अ कैथोड ये क्या करता है, हाइड्रोजन, ठीक है, कैटायन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन एटम बनाता है। ठीक है, उसके बाद से ये हाइड्रोजन एटम और फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट कंपाउंड क्रिएट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, दैट मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एज अ गैस के रूप में वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, उसी तरह आपका क्लोरीन भी क्या होता है, एनायन होने के कारण क्या जाता है, एनोड टर्मिनल पे जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं और वहां पे एट एनोड वो क्या करता है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, लूज करके क्या फॉर्म करता है, Cl एटम। ठीक है, फिर ये Cl एटम फिर क्या होते हैं, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करके एक मॉलिक्यूलर क्लोरीन फॉर्म करते हैं, जो कि गैस फॉर्म में होता है और वो एनोड के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, अब बचा क्या आपका, तो सॉल्यूशन में बचा आपका सोडियम आयन और OH आयन, ये दोनों चीज एक दूसरे से फिर क्या होते हैं, रिएक्ट होके NaOH फॉर्म करता है। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिक सोडा फॉर्म करते हैं, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, इस प्रोडक्ट का प्रोसेस का नाम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस प्रोडक्ट प्रोसेस का नाम होता है क्लोर, ठीक है, एल्कलाइज, एल्कालाई। ठीक है, अब उसके बाद से इसका यूजेस हम लोग पढ़े, ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़े। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको जानने के लिए आप पिछला वीडियो मेरा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, वही हम लोग का जो टॉपिक है आज का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि एक क्या है, सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, तो वह ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में क्या है, सोडियम क्लोराइड से ही फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे ये फॉर्म होता है, एक्चुअल में सोडियम ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी C मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका Ca, कैल्शियम ऑक्सी का O1 और क्लोराइड का Cl2, दिस इज द, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वाइट इसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी जैसे सोडियम क्लोराइड चाहे कोई कॉमन जो भी सॉल्ट्स है, मोस्टली जो भी जनरल सॉल्ट है, उनका कंपोजिशन हमेशा सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे आपका सोडियम, ठीक है, 2 पार्टिकल्स, ठीक है, 2 एटम, ठीक है, सोडियम आयन का 2 एटम और कार्बोनेट, ठीक है, ये इस तरह से माइनस होता है, तो इन लोगों का सिंपल होता है, लेकिन इसका जो होता है क्वाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं इस तरह का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हम यहाँ आपको फिगर पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कैल्शियम का अगर देखा जाए तो वैलेंसी क्या होता है, 2 वैलेंसी होता है। ठीक है, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद से क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए यानी आउटर मोस्ट शेल उसका फुलफिल होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। तो यहां पे एक क्या करता है आपका, यहां पे आपका एक क्या है, क्लोरीन कैल्शियम के साथ क्या कर देता है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपना क्या कर रहा है, बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। और दूसरा यहां क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके अपना क्या कर ले रहा है, आउटर मोस्ट शेल को क्या कर ले रहा है, फुलफिल कर ले रहा है। ठीक है, फुलफिल
कर ले रहा है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये और ये एक, ठीक है, मिलके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और ये आपका 1 7, ठीक है। तो अब ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और इसका एक लेके अपना क्या कर लेता है, बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। उसी तरह ऑक्सीजन का भी यहाँ पे क्या करता है, क्लोरीन का 7 है, ठीक है, तो एक यहाँ और इस ऑक्सीजन का एक लेके क्या कर लेता है, 7 क्रिएट कर लेता है, यानी एक 8 बन जाता है। तो ये फुलफिल हो जाता है। अब उसी तरह ऑक्सीजन कैल्शियम ने क्या किया, एक क्लोरीन के साथ किया और एक ऑक्सीजन के साथ किया, तो इसका भी क्या हो जाता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन था जो मैनेज हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो 2 4 और एक 6 और एक यहाँ पे 2 4 और एक ये 5 और ये दूसरा 6। तो अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन इसका एक ले लेता है क्लोरीन वाला, तो इसका भी हो जाएगा 7 इधर से और एक कैल्शियम वाला ले लिया, 8 ऑक्सीजन का भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी आपका कैल्शियम, ठीक है, इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अब इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। तो पहले ही हम लोगों को मालूम है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है एज अ रॉ मटेरियल क्या यूज होना है, आपका सोडियम क्लोराइड यूज होना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करने के लिए द क्लोरीन प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट, जो कि कॉस्टिक सोडा में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या फॉर्म हुआ था, क्लोरीन, उस क्लोरीन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शंस ऑफ क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है, ड्राई स्केल्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन रिएक्ट होकर आपका क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो क्लोरीन कॉस्टिक सोडा में यूज हुआ, इसके साथ रिएक्ट होके आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस आपका क्या फॉर्म होता है, वाटर, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जब फॉर्म होता है तो ये सॉल्यूशन स्टिल क्या होता है, आपका मिल्की कलर का होता है, ठीक है, हल्का मिल्की कलर का होता है, क्योंकि इसमें कुछ आपके सॉल्यूशन में क्या होते हैं, ऑन रिएक्टेड लाइम प्रेजेंट होते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्टेड वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा मिल्की कलर का होता है, ठीक है। आज जिस प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हासेन-क्लेवर प्लांट, ठीक है। ये एक तरह का प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जनरली क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। हासेन-क्लेवर प्लांट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो अब प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले तो हम लोग उसका अपीयरेंस, ठीक है, तो कलर क्या दिखता है, तो कलर की बात करें तो ये येलोइश व्हाइट पाउडर है, ठीक है, येलोइश कलर का होता है। आई स्टेट इसका ना तो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड, ठीक है, ये पाउडरी सब्सटेंस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, इसका स्टेट क्या होता है, पाउडर होता है। अब उसके बाद से इसका अगर एयर के साथ इसका रिएक्शन हो, जैसे इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर लाए, ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या कर दीजिए, एयर में एक्सपोज कीजिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो एयर के साथ अगर इसका एक्सपोज होगा जब एयर के साथ, तो ये गिव देगा एक स्मेल, किसका, पंजेंट स्मेल निकलेगा, जिसको हम लोग क्लोरीन का स्मेल मानते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या फॉर्म होगा, आपका क्लोरीन का स्मेल फॉर्म होगा, साथ साथ ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, जो कि एयर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट क्लोरीन, ठीक है, जो कि एक्चुअल में ये क्या होता है, एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, ठीक है,
यानी जब आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, एयर के साथ एक्सपोज करते हैं, दैट मींस तो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, उसके साथ ये क्या होता है, रिएक्ट होता है। एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होकर ये क्या करता है, आपका ब्रेक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस आपका क्या देता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है, ठीक है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। वही क्लोरीन गैस का हमें स्मेल आता है, ठीक है, जब ये क्या होता है, एयर के साथ क्या होता है, एक्सपोज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन द ब्लीचिंग पाउडर एक्सपोज टू द एयर, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होके क्लोरीन गैस फॉर्म करता है, दैट मींस पंजेंट स्मेल आता है उसमें से, ठीक है। उसके बाद से इसका सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, सॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है, तो ये पानी में किस तरह के पानी में, तो कोल्ड वाटर में आके फॉर्म करता है, तो मिल्कीनेस, ठीक है, सॉल्यूशन में फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स कुछ क्या होते हैं, अनरिएक्टेड लाइम, यानी वहां पे जो लाइम वाटर था यानी चूना था उसमें कुछ अनरिएक्टेड पाया जाता है, इसी के कारण वो कलर क्या हो जाता है, आपका मिल्की कलर का होता है, जो कि लाइम नेचर का देखा जाए तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अगर बात करें तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, ठीक है, और प्लस आपका क्या होगा, सॉल्ट वाटर एंड क्लोरीन फॉर्म होगा। यानी किसी भी, ठीक है, एसिड के साथ ब्लीचिंग पाउडर को अगर रिएक्ट कीजिएगा आप, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो अब आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन को ऑक्सी, एक होता है ऑक्सी अब क्लोराइड, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब इसको आप किसी एसिड के साथ, मान लीजिए कि डाइल्यूट HCl के साथ इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी, ठीक है, अगर ब्लीचिंग पाउडर और एसिड रिएक्ट होगा तो हमेशा क्या फॉर्म करता है, ये याद रखना है, सॉल्ट, उसी से रिलेटेड, ठीक है, और उसके बाद से आपका वाटर, ठीक है, और आपका क्या फॉर्म करता है, क्लोरीन, ठीक है, सॉल्ट वाटर एंड क्लोरीन आपका क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्ट के रूप में क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे सॉल्ट के रूप में आपका ये और ये, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है, अब प्लस इसका H और ये, ठीक है, इसमें से वो कंबाइन होके वाटर फॉर्म करेगा, और प्लस आपका यहां से ये और ये क्लोरीन रिएक्ट होके आपका क्या बनेगा, क्लोरीन फॉर्म करेगा। इस तरह से आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। उसी तरह अगर दूसरा एसिड लें, कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है, क्लोराइड को अगर हम क्या करें, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, ठीक है, तो ये और एसिड का रेडिकल रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, यहां पे क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम सल्फेट, और ये हाइड्रोजन आयन और इसका ऑक्सी का O मिलके क्या फॉर्म करता है, वाटर, और उसके बाद से जो बचा वो क्लोरीन। तो इस तरह से आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या कीजिएगा, एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो ये रिएक्शन आपका टेक प्लेस करेगा, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, बहुत सारे हम लोग देखे हैं, मार्केट से खरीद के लेके आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हम लोग भी अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज है, ठीक है, हम लोग इसको इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। जैसे इसके पहले हम लोग क्लोरीन के बारे में पढ़े थे वहां पे, ठीक है, ब्लीचिंग करने के लिए पेपर इंडस्ट्रीज में। तो एक्चुअल में कॉटन क्या हो जाते हैं, जब बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं, चाहे वॉश होते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाता है, रिंकल पड़ जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, रिंकल उस पे आ जाते हैं कॉटन पे। तो उस रिंकल को क्या करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ब्लीचिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ब्लीचिंग किससे किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर से। उसी तरह पेपर इंडस्ट्रीज में भी वुड पल्प को ब्लीचिंग करने के लिए क्या किया जाता है,
ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वुड पल्प को, यानी पेपर इंडस्ट्रीज, आपको मालूम है पेपर जो है वुड से बनता है, लकड़ियों से बनता है, बैम्बो से बनता है, ठीक है। तो उसके छिलके जो होते हैं बहुत सारे पेड़ के, ठीक है, पल्प, उसको, ठीक है, बार्क को, चाहे जो भी उसके अंदर से जो भी सड़ाने के बाद जो उसका टिश्यू जो निकलता है, फाइबर जो निकलता है, उसको पल्प कहते हैं, ठीक है। उसको ब्लीच करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। उसी तरह लॉन्ड्री में भी आपका ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है टू वॉश द क्लॉथ, ठीक है। यानी डाई क्लीन करने के समय में भी ब्लीचिंग पाउडर का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, ठीक है। ऊल को भी, यानी ऊनी कपड़े को भी क्या करने के लिए, रिंकल ना पड़े, ठीक है, रिंकल ना हो, ठीक है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर द ब्लीचिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब इसका मेडिसिन के रूप में भी इसका क्या है, यूज है, ठीक है। एज ए इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, किलिंग जर्म्स के लिए, यानी इंसेक्टिसाइड्स कहे, ठीक है, या जर्मिसाइड्स फॉर्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी कीड़े उड़े को मारने के लिए भी, ठीक है, या जर्म्स को मारने के लिए भी, या पानी जो गंदा है जैसे कि कुएं का पानी हो, ठीक है, या फिर आपका किसी गड्ढे वड्ढे में, ठीक है, पॉन्ड्स वॉन्ड्स में पानी हो, ठीक है, उस पानी को साफ करने के लिए, यानी उसके अंदर जितने भी जर्म्स है उसको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, उस जर्म्स को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर किलिंग जर्म्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर को डिसेंटिफिकेट करने के लिए, ठीक है, करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोग पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहां पे आपका ब्लीचिंग पाउडर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वो कैसे, तो एक्चुअल में जब ब्लीचिंग पाउडर को हम एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, फॉर्म होता है, और वाटर और आपका क्या होता है, जनरली वाटर और क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। लेकिन अगर एसिड आपका इनसफिशिएंट मात्रा में हो, नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट में एसिड अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर आप एसिड सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे वाटर और क्लोरीन फॉर्म ना होके वहां पे आपका क्या फॉर्म होगा, ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट, साथ साथ आपका फॉर्म होगा हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होगा, H हाइपोक्लोरस एसिड HClO, ये आपका क्या होगा, फॉर्म होगा वहां पे अगर क्या होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या करते हैं हम, एसिड वहां पे यूज करते हैं, तो ठीक है। और ये फर्दर फिर क्या होता है, डिसोसिएट होके HCl और आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, यानी एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, उस रूप में आपका क्या होता है, फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन फिर आपका क्या होता है, कंबाइन होके, ठीक है, ये क्या करता है, किसी के साथ कंबाइन होके उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है, ड्यू टू दिस, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होने के कारण, ठीक है, ये क्या होता है, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसको क्या करते हैं, इसका यूजेस जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में भी क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीन मिल जाएगा। अब क्लोरीन को आप एडिशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन कराइएगा, ठीक है, जैसे कि मीथेन के साथ रिएक्ट कीजिएगा, तो हर एक मीथेन क्या होता है, हर स्टेप में आपका एक एक हाइड्रोजन रिमूव करता जाता है, यानी मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो हर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं,
जब इसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, हर एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव करके अपने उसमें क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसमें से एक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl। इसी तरह से 2-3 स्टेप कंटिन्यू इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इस तरह से हाइड्रोजन रिमूव करता जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद से 2 क्लोरीन हो जाएगा, फिर उसके बाद से तीसरे स्टेप में आपका, ठीक है, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा और 3 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है H, ठीक है, HC या फिर CHCl3। एक्चुअल में ये क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग, ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जिसमें कार्बन के साथ 3 क्या हो, क्लोरीन एटम हो और 1 हाइड्रोजन एटम हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द यूजेस, ठीक है, एंड दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस इन द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जो कि ब्लीचिंग पाउडर एक क्या है, आपका कंपाउंड है, वो कहाँ से फॉर्म हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड से ही, ठीक है। तो इतना हम लोगों को सोडियम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बहुत बार इसको पूछा जाता है एग्जाम में, इसका प्रिपरेशन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे प्रिपरेशन पूछा जाता है और साथ साथ इसका यूजेस भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक और जो कंपाउंड है, जो कि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड से ही होता है, एज अ रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड ही उसमें इस्तेमाल होता है। उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो उसके बारे में भी अब हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है, ये भी सिलेबस में है। तो बेकिंग सोडा एक क्या है, आपका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम अगर देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम, फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। सिंपली इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, उसके बाद से एक वैलेंसी के साथ आपका OH, ठीक है, दूसरे वैलेंसी के साथ माइनस, और यहाँ सोडियम आपका एज अ कैटायन क्या होता है, और इसके रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, ये इस तरह से, ये रेडिकल हो गया, ये नेगेटिव एनायन हो गया, ठीक है, और ये कैटायन हो गया। ये दोनों का प्लस माइनस के कारण क्या होता है, रिएक्शन, मतलब अट्रैक्शन होता है। तो ये आपका एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, और इस तरह से फॉर्म करता है, ठीक है। दिस इज अ कंपाउंड प्रेजेंट एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इन द बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में मेन यही होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एमोनियम सोडा प्रोसेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमोनियम सोडा प्रोसेस, और सिंपली इसको सोल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्चुअल में पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, उसको एमोनिया के साथ क्या करते हैं, एमोनियम कार्बोनेट के साथ इसको क्या करते हैं, एमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, विथ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से आपका क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या फिर आप उसको वॉशिंग सोडा कहेंगे। कैसे अब वो रिएक्शन टेक प्लेस होता है, तो देखिए सिंपल सा है रिएक्शन आपका, ठीक है। पहले तो आपका क्या होता है, एमोनिया लीजिए, एमोनिया को वाटर के साथ ट्रीट कीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कीजिएगा, तो आपका क्या फॉर्म होगा, एमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्म होगा, एमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे एमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। अब फिर उसके बाद से उसी एमोनियम बाइकार्बोनेट को आप क्या कीजिएगा, कॉमन सॉल्ट यानी
सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो अब यहां पे आपका ब्रेकिंग होगा, ठीक है, और यहां एमोनियम कैटायन और ये बाइकार्बोनेट कैटायन, ठीक है, और यहां पे आपका सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा तो एमोनियम कैटायन और बाइकार्बोनेट एनायन और यहां पे आपका सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे टेक प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम जो है क्या करेगा, एमोनिया को रिप्लेस कर देगा, अपने क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, और एमोनिया जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, एमोनियम क्लोराइड। इस तरह से आपका बनता है। अब ये दोनों स्टेप रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मिला के आप नया एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपका क्या होता है, एमोनिया NH3, ठीक है, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है, एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर एमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो NH4, ठीक है, H बाइकार्बोनेट है तो HCO3, ये आपका क्या होता है, फॉर्म होता है, ये पहला रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, सॉरी एमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, एमोनियम बाइकार्बोनेट जो है आपका फिर सोडियम NaCl के साथ रिएक्ट होता है। तब यहां पे जो रिएक्शन होता है आपका किस हिसाब से रिएक्शन होता है, तो ये रेडिकल्स में क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये आयंस में ब्रेक होता है तो NaH4 प्लस यानी कैटायन फॉर्म करता है, और दूसरा होता है HCO3, ठीक है, माइनस, इसमें डिसोसिएट होता है, और ये सोडियम क्लोराइड जो है आपका Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करता है, जिसमें सोडियम जो है आपका मोर रिएक्टिव होता है देन दी एमोनिया, ठीक है, ठीक है, एमोनियम। तो अब ये सोडियम जो है एमोनियम को रिप्लेस कर देता है और अपने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होके NaHCO3 क्या करता है, फॉर्म करता है। अपने क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट होकर सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है। प्लस उसके बाद से आपका ये एमोनिया जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर एमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता है। अब ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एज अ वन इक्वेशन लिखना हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा एक साथ लिखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप एक साथ लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल में आप लोग करते होंगे, ठीक है। A प्लस बी इक्वल टू आपका अगर क्या है C प्लस डी है, यहाँ पे आपका C प्लस E इक्वल टू आपका F प्लस G है, तो ये C कैंसल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं, एज अ होल आप इसको क्या लिख सकते हैं, NH3, ठीक है, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका क्या होगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट होके, ये तीनों रिएक्ट होके आपका क्या फॉर्म कर देगा, क्या फॉर्म कर देगा, एमोनियम, ठीक है, एमोनियम बाइकार्बोनेट तो फॉर्म करिए देगा, ठीक है। और ये फिर किसके साथ, तो सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट होगा और फॉर्म होगा आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl। इस तरह से आपका एज अ होल वन इक्वेशन लिखना हो तो आप ये दोनों इक्वेशन के बदले एक इक्वेशन लिख सकते हैं इन दिस वे, यानी NH3, ठीक है, उसके बाद से वाटर, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके आपका, ठीक है, आप प्लस आपका क्या NaCl, ये चार चीज मिलके एज अ वन रिएक्शन जब लिखेंगे, एक फॉर्म में एक लाइन में रिएक्शन लिखेंगे तो ये चार चीज मिलके आपके क्या फॉर्म करते हैं,
NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, एक इक्वेशन में लिखना हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं या फिर एमोनियम सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एमोनिया, ठीक है, सोडा प्रोसेस, सॉरी एमोनिया कह रहे हैं, हाँ एमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये जो बेकिंग सोडा यानी ये जो प्रोसेस हम लोग किए जिससे बेकिंग सोडा फॉर्म किया गया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा बनाने के लिए, स्मॉल अमाउंट में भी आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको करना क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप क्या कीजिए, रिएक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा कब, जब आप क्या कीजिएगा, लेबोरेटरी में सोडियम बाइकार्बोनेट को एक्वा सॉल्यूशन कीजिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को उसमें क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड पास कीजिए, तो आपका क्या फॉर्म होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। तो ये स्मॉल अमाउंट में फॉर्म होगा। ठीक है, तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट और एक्सप्लेन दी एमोनिया सोडा प्रोसेस, एक्सप्लेन एमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस बोल के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसमें आपको बेकिंग सोडा कैसे मैन्युफैक्चर होता है उसके बारे में लिखना होता है, तो यही सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद से इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जानना है बेकिंग सोडा, सब लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसका कलर जो होता है व्हाइट क्रिस्टल होता है। ठीक है, और स्टेट इसका क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे नमक होता है उसी तरह का ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब इसको एयर के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एयर के साथ स्टेबल होता है, कोई इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसका सॉल्युबिलिटी जो होता है वाटर के साथ, मतलब जल्दी से ये क्या नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, स्लोली डिजॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए इसको स्प्रिंकली सॉल्युबल इन वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक तरह का अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, दैट मींस बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए इसको हम लोग एंटासिड्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे एल्कलाइन इन नेचर होता है तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे। दूसरी बात कि एक तो बेसिक इन नेचर होने के कारण इसको एंटासिड के तौर पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर दूसरी बात कि ये बेस होने के कारण, तो जितने भी आपके सॉल्ट बेसिक इन नेचर होते हैं उसको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसके अंदर जो सॉल्ट है उससे रिलेटेड क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो वाटर में इसको हम लोग डालेंगे तो इससे रिलेटेड सॉल्ट फॉर्म हो, क्या होगा, एसिड बेस क्रिएट होगा। उस बेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉस्टिक सोडा। तो अगर कॉस्टिक सोडा बनाना हो तो कॉस्टिक सोडा भी आपका इसी तरह से क्या हो सकता है, बन सकता है। और उसके अंदर एसिड जो यूज हुआ है तो कार्बोनेट है। ठीक है, तो कार्बोनेट है तो एसिड आपका ऑब्वियसली क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। यानी हम लोग हाइड्रोलाइसिस में ऑलरेडी पढ़े हैं, किसी भी सॉल्ट का, ठीक है, अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके अंदर, ठीक है, ये जो चीज एसिड या बेस से बना है वही एसिड और बेस में ये क्या हो जाता है, रीबैक हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या फॉर्म होता है, सोडियम वाला बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोरीन किस में पाया जाता है, किस एसिड में, तो HCl में। तो सिमिलरली जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिस चीज से बना हुआ है, जिस एसिड और बेस, उसमें क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सोडियम जो बना है बेस से, उस बेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बेस की एसिड की बात करें तो ये
कहां से आता है? तो कार्बोनेट हम लोग एसिड हमेशा किस में देखते हैं? तो कार्बोनिक एसिड में। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर वाटर के साथ एमोनिया को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों बेसिक इन नेचर है? तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपको देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बेसिक इन नेचर होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। जो आपका कार्बोनिक एसिड है वो आपका क्या है? वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो भी रिएक्ट होकर फॉर्म होता है सॉल्ट, वो हमेशा क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसका पीएच जो होता है ग्रेटर देन 7 होता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए आपका एमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका क्या है? बेसिक इन नेचर होता है। इसीलिए इसको आप एंटासिड्स के तौर पे भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर हीट करते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, तो ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करते हैं तो ये क्या करता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्रिएट होता है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें आपका क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ब्रेकडाउन होगा सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद से वाटर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट इसमें फॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बेकरी वाला चीज बनता है, ठीक है, तो उसको उस आटे के जो आटा गूंदा जाता है, गूंदा हुआ आटा को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, उसको एरिएटेड बनाने के लिए क्या किया जाता है? खावा सोडा थोड़ा गर्म पानी में मिला के डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी वो क्या हो गया? गर्म होने के कारण अब वहां पे ब्रेकडाउन होगा खावा सोडा। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा किस चीज में? तो सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्टे है। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर। वही कार्बन डाइऑक्साइड अब वहां से रिलीज होना चाहता है, निकलना चाहता है, तो जिसके कारण उसमें क्या कर देता है? बहुत सारे एयर पोरस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाता है। तो जितने भी ब्रेड केक बनता है उसमें ये क्या किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है सॉफ्ट बनाने के लिए, फॉल्फी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट, इसको अगर हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ये क्या है? बेसिक इन नेचर है, ये आपका एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो सॉल्ट इसमें क्या फॉर्म होगा? एसिड। तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस कैटायन में डिसोसिएट होगा, और ये आपका Na प्लस और HCO3 एनायन में क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म होगा? आपका सोडियम मोर रिएक्टिव देन क्या होता है? H प्लस तो रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। ठीक है, और उसके बाद से आपका क्या होगा? यहाँ पे जो क्या है? कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है, ये कार्बोनेट से एक क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, और वो कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? आपका क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसमें से जो अब आपका बचा एक हाइड्रोजन, ये, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और वो एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? आपका वाटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका NaHCO3, ठीक है, और आपका क्या होगा? HCl, ये अब ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में। उसी तरह ये Na, ठीक है, प्लस, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनेट है इस तरह से H माइनस। ठीक है, अब ये मोर रिएक्टिव होता है इससे, तो ये क्या करेगा? उसको रिप्लेस करके अपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके NaCl फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है, इस बाइकार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शुरू में हम दिखाए थे। ठीक है, यहाँ शुरू में यहाँ पे बाइकार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है, तो ये और ये, ठीक है, इतना मिलके आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है ब्रेक करके। ठीक है, बाइकार्बोनेट में ये आपका क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड
क्रिएट करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है। यहाँ पे जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन वाला, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो ये इतना आपका क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये OH और ये आपका H फिर रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, H2, ठीक है। यानी OH और वो एक H आपका रिएक्ट होके क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पे H2O और यहाँ पे ये आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपका एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को यूजेस पढ़ना है, ठीक है। तब पहले ही बोल दिए हैं, ठीक है, कि पहले तो मेडिसिन एज ए एंटासिड इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर एसिडिटी हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को पानी में थोड़ा सा घोल के उसको पी लीजिए, क्योंकि बेसिक इन नेचर है तो उसको जाके एसिड को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा, एडिटिव इन द फूड एंड ड्रिंक, फूड में भी इसको डाला जाता है, ड्रिंक में भी डाला जाता है। फूड में इसलिए डाला जाता है टू मेक अ, क्या करने के लिए, सॉफ्ट एरिएटेड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे केक को बना रहे हैं तो वो स्पॉन्जी, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक में भी आपका ये पाया जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब यहां पे आपका बेकिंग पाउडर को ऐड किया जाता है खाने में, ठीक है, पल्पी बनाने में। तो उस वक्त दिस इज बिकॉज मेक देम, ऑन हीटिंग करने पे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, अब वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, एयर स्पेसेस पोर बनाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं। अगर उसमें हम लोग क्या बेकिंग सोडा को साथ साथ हम लोग कुछ टर्टरिक एसिड भी इसमें क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, बेकिंग सोडा को टर्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेस का टेस्ट क्या होता है आपका, क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। अगर उसको टर्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड उसमें ना डालें तो केक जब फॉर्म होगा और सिर्फ आपका वॉशिंग क्या होगा, बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया गया होगा तो वो कड़वा लगेगा, इसीलिए उसको टर्टरिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो उसका जो टेस्ट होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो बीटर टेस्ट का नहीं होता है, अगर नहीं डालिएगा तो बीटर होगा। दूसरा नेक्स्ट चीज इसको इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, तो इस एक्सटिंग्विशर का नाम क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो यहां पे आपका इसको क्या किया जाता है, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्लेस किया जाता है एक आयरन सिलेंडर में, ठीक है। और उसके बाद से उसको फिटेड कर दिया जाता है नोजल के साथ, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट, ठीक है। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो ये एसिड और वो बेस, ठीक है, रिएक्ट हो गया। अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है आपका, ठीक है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटिंग्विशर का काम करता है। जब किसी चीज पे आग लगा हो तो ये क्या होता है, जो सिलेंडर में ऑलरेडी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या है आपका बेकिंग सोडा है, वो और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, मेन कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उस जिस सरफेस पे आग लगा है उस सरफेस को जाके क्या कर देता है, कवर कर देता है। जब उसको स्प्रे कीजिएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उस बर्निंग सरफेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो होगा बर्निंग सरफेस से, जैसे इसमें आग लगा है तो जब स्प्रे करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और इस सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आपका आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूजेस क्या है, ठीक है। फिर आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम लोग, ठीक है, न्यू वीडियो के साथ आएंगे। तो कुछ जो बचा हुआ है आपका, जैसे कि वॉशिंग सोडा बचा हुआ है,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचा हुआ है, और आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है पीओपी, प्लास्टर ऑफ ठीक है पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है। पीओपी वो कैसे फॉर्म होता है, उस कंपाउंड्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।